एक कैदी शर्ट उतार रहा होता है, तभी पीछे से एक आदमी आकर उस पर पेचकस से हमला कर देता है, लेकिन कैदी पलटकर उसे 5 सेकंड में भागने का मौका देता है। हमलावर हंसने लगता है, पर जैसे ही वह करीब आता है, कैदी उसके कंधे पर जोरदार मुक्का मारता है, जिसके बाद एक लात मारकर उसे गिरा देता है। वह एक और मुक्का और लात मारकर बाकी कैदियों को भी गिरा देता है और सब नीचे गिर जाते हैं। उस दिन के बाद जेल में किसी की हिम्मत नहीं होती कि उससे पंगा ले। जेल से बाहर आने के बाद वह एक होटल में ठहरता है, क्योंकि पास ही में एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब चल रहा होता है। उस फाइट में जीतने वाले को $10,000 मिलते हैं और हारने पर बहुत बुरा अंजाम हो सकता था। बेन चुपचाप खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। रिंग में एक पतला सा काउबॉय एक 300 पाउंड के पहलवान से लड़ रहा होता है। मैच शुरू होने से पहले उस फाइट क्लब का मालिक उस काउबॉय को अपनी स्पीड पर भरोसा रखने के लिए कहता है, पर जैसे ही फाइट शुरू होती है, सबको समझ आ जाता है कि ताकत के सामने तकनीक कुछ भी नहीं है। काउबॉय का हर मुक्का ऐसा लगता है जैसे वह लोहे की दीवार पर मार रहा हो। वह बहुत जल्दी गिर जाता है और उसकी बुरी तरह से पिटाई होती है। वहाँ कोई तकनीक नहीं, सिर्फ ताकत थी। यह देखकर कि काउबॉय हारने वाला है, मालिक को फाइट रुकवानी पड़ती है और वह उस पहलवान को 10,000 देता थे। मालिक निराश होकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तभी अचानक पीछे की सीट पर एक साया देखकर डर जाता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है। बेन मालिक से कहता है कि वह उसका फाइटर बनना चाहता है। मालिक के पास इतना समय नहीं था, लेकिन बेन के कहने पर वह मान जाता है और उसे रिंग में वापस ले जाता है। फाइट की अनाउंसमेंट होने पर दोनों अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। मालिक को चुपके से बेन से बहुत उम्मीदें थी। जैसे ही फाइट शुरू होती है, बेन अपने दुश्मन की कमजोरी जल्दी ही पहचान लेता है। वह सिर्फ एक हुक से अपने दुश्मन को गिरा देता है। मालिक खुश होकर अपने सारे फाइटर्स को भेज देता है। बेन किसी से नहीं डरता और एक ही झटके में सबको गिरा देता है। उसके बाद वह एक स्पिनिंग किक से 2 और को एक साथ गिरा देता है। आखिर में वह अपना खास मूव दिखाता है और इस एक फाइट से बेन मशहूर हो जाता है।